नो डाउट हम सबका ड्रीम होता है कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर से बेहतरीन बनाए, लेकिन उस लाइफस्टाइल को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को आसानी से चेंज कर देते हो। और उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो अपनी डेली रूटीन की सेटिंग है। जब हम डेली रूटीन की सेटिंग को इस तरीके से कर लेते हैं ना कि हम उसको हैप्पीनेस से जो है वो आगे लेकर चलते हैं और इंजॉय करते हैं, तो बिलीव मी हमारी काफ़ी मुश्किलात का हल निकल आता है। तो बस आज कुछ ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी सबसे पहले तो क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन। अपनी एक मॉर्निंग रूटीन सेट करनी पड़ेगी आपको, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको अर्ली राइजर होना है, सुबह जल्दी उठना है। और जो जल्दी उठने के लिए ज़रूरी है कि आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि नींद भी जो है वो ज़रूरी है पूरी करना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। और अल्लाह के ज़िक्र से स्टार्ट करेंगे तो क्या ही बात है। तो इसलिए सुबह उठ के अल्लाह का ज़िक्र जो है ना, सुबह का टाइम मैं कहती हूँ अल्लाह के ज़िक्र के लिए रखा करें। काम काज तो पूरे दिन में होते रहते हैं, रात को काम बल्कि कंप्लीट करके अपना सोया करें, ताकि सुबह जो नई मॉर्निंग का स्टार्ट है ना वो आप फ्रेशन अप होकर करें, आप फ्रेश हो, आप बहुत ही ज़्यादा खुशगवार फील करें। तो इसी वजह से उसके बाद मैं अल्लाह के ज़िक्र की बात क्या करती हूँ, थोड़ी सी वॉक करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से मैंने अपना काफ़ी वेट लूज़ किया है। और मैं अभी ज़्यादा ना जिम जा सकती हूँ ना ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ, तो मैं थोड़ी बहुत बस कर लेती हूँ। और साथ ही वॉक जो है ना मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखी है। तो ऐसे ही अपने गैराज में, अपनी छत पे, जहाँ पे भी आप, टेरेस पे, जहाँ पे भी आपको टाइम मिलता है ना, आप 5 मिनट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट 15 मिनट की कर लें। बिलीव मी आप इतना रिफ्रेश फील करेंगे ना कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि आपका एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन भर के अगर आपने काम काज को निपटाना है ना, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ, हमने सिर्फ घर नहीं देखना, अपनी फैमिली को भी देखना है। और 100 काम है हमारी ज़िम्मेदारी पे, तो हमने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है। और यकीन करें जब हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं करते, हमारा घर वेल मेंटेन नहीं रहता, हम अपने बच्चों की केयर सही से नहीं कर पाते, अपने फैमिली मेम्बर्स को सही से खुश नहीं रख पाते ना, तो एक हम एंजाइटी में जाना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं। और उससे हमारी हेल्थ डाउन होती है और हम खुद नहीं कुछ कर पाते, हम खुद भी कामों से जो है वो पीछे हो जाते हैं। तो इस वजह से अपने आप को एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हेल्दी डाइट लिया करें, क्योंकि डाइटिंग जो है ना वो एक जगह पे, इतनी स्ट्रिक्ट कैश डाइट भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आप क्या करें एकदम से वेट लूज तो हो जाए, लेकिन बाद में फिर आपको ज़्यादा वीकनेसेस हों। इसलिए सप्लीमेंट्स लें, ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। इसमें तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हम प्रायोरिटाइज योर टास्क। अपने टास्क को ना प्रायोरिटाइज करें, यानी कि जो इंपॉर्टेंट काम है ना उसको प्रायोरिटी पे रखें। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक एग्जांपल दी थी, बताया था कि मैंने फ्रिज मैंने साफ़ करना था, तो मैंने उसकी 2 दिन में सफाई कंप्लीट की। मैंने एक ही दिन नहीं पकड़ लिया, क्योंकि मैंने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली चलना है, मैंने टाइम मैनेज करके चलना है। तो इस तरह हमने अपने आप को आसानी खुद देनी है। एज़ अ होममेकर कोई हमारी आसानी के लिए नहीं है आगे आएगा, तो हमने खुद देखना है अपना टाइम मैनेज करते हुए। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने टास्क को लिख के प्लानिंग करके करें और ऑर्गेनाइज़ करें चीज़ों को। जब हमारे घर में ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ना, थर्ड पॉइंट भी मेरा यही है, हर चीज़ को अपनी जगह, हाथ के हाथ वहीं पे रखें, जहाँ से चीज़ उठाएं वहीं पे रखें, यकीन करें आपका काम निपट जाएगा। और जब भी किचन में जाते हैं ना तो मल्टीटास्किंग करें। अब यहाँ पे मैंने मसर तो बना ही रही थी, साथ साथ मैंने चावल भी है वो भी पकाना शुरू कर दिए, साथ साथ सैलेड भी कट करना शुरू कर दिया, साथ साथ रायता भी बना लिया, साथ साथ बर्तन भी वॉश कर लिया। अब किचन में घुसे ही हैं तो हम सारे काम निपट लें। और जब एक काम करें ना तो मैस ना क्रिएट किया करें अपनी उस जगह पे। तो मैंने वो ये देखिए एक छोटा सा बिन बनाया हुआ किचन वेस्टेज के लिए, वो साइड पे ही रखा है। उस चॉपर को मैं इजीली डिस्कार्ड कर दूंगी और मुझे बार बार डस्टबिन के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हमने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से खुद करनी होती हैं। तो इसलिए मैं यही कह रही थी, ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ चीज़ जहाँ से पकड़ें वहाँ पे रखें, अपनी हर चीज़ की एक जगह प्रॉपर बना लें। यकीन करें जब आप अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे रखेंगे ना, आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे, वो भी देखेंगे कि मतलब हमारे माँ बाप चीज़ों को कैसे पकड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बच्चे पिक करते हैं आपकी हरकतों से, आपकी हैबिट्स को अडॉप्ट खुद ऑटोमेटिकली करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है, मैनेज योर टाइम। अपने टाइम को मैनेज इस तरीके से करना है कि आपको स्ट्रेस नहीं हो। किसी भी काम को करने के लिए आप पेंडिंग में ना जाए। अगर कोई काम पेंडिंग में चला भी जाता है तो आपने कहा ना ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, कुछ नहीं होता, क्योंकि मिस्टेक्स तो होती रहती हैं यार, हम फरिश्ते थोड़ी हैं, इंसान है, तो इंसानों से भी मिस्टेक होती है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना तो आप टाइमर लगा लिया करें। हर एक काम को ना एक टाइमर लगा के अपने मोबाइल पे साथ रख लिया, अपने आप को टास्क दिया करें कि इस टाइम के अंदर अंदर मैंने अपना ये काम कंप्लीट करना है। इससे भी आपको टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और हर काम को ना फोकस तरीके से किया करें। जब तक आपका माइंड फोकस्ड है ना तब तक आप अचीव कर सकते हो अपने गोल्स को। लेकिन जैसे ही माइंड डाइवर्ट हो गया ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो लेकिन सोचें आपकी कहीं और है, तो फिर वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अपने दिमाग को फोकस में रह करो। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को फ्रेश रखना, अपने आप की नींद पूरी करना, अपने सप्लीमेंट्स लेना, अपनी जो है डाइट अच्छी लेना। तो इस वजह से ही आप जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट चीज़ यही है, अपने घर की साफ़ सुथराई भी आपने साथ साथ रखनी है और इसको
हाथ के हाथ ही चीज़ें ज़्यादा गंदी नहीं होंगी, क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा गंदी होती है ना, यकीन करें 1 घंटे का काम 5 घंटों में होता है। तो आप लगे हाथ जैसे कि जैसे जो भी काम हो रहा है, और मैंने ये सॉल्यूशन बॉटल जो है वो आपको बनाना सिखाई है अपनी पुरानी वीडियोज़ में। कम्फर्ट है और पानी है जस्ट, तो बस इसको मैं स्प्रे कर लेती हूँ और इतनी खुशबू आ जाती है ना, ये एज़ आप मतलब रूम स्प्रेयर जो है वो उसके तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए करनी होती है, अपने घर की साफ-सुथराई के लिए करनी होती है, फिर आप बिना मेड के भी अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट है थोड़ा-सा ना, आप ये भी अपने घर में कुछ करें, क्रिएट गुड वाइब्स, यानी होम डेकोर भी होना चाहिए घर में, ताकि होम डेकोर से क्या होता है, आप बड़ा फ्रेश फ़ील करते हो, आपको बड़ी अच्छी वाइब्स आती है, गुड वाइब्स आती है। उन गुड वाइब्स को अचीव करने के लिए ना होम डेकोर, और ज़रूरी नहीं बाज़ार से आप इतनी महँगी-महँगी चीज़ें लेकर आएँ। अब ये देखिए मैंने आपको ये बताया हुआ था डेकोरेशन पीसेस, ये मैंने घर में खुद बनाए हैं। तो इस तरह के छोटे-छोटे जुगाड़, और आजकल तो यूट्यूब पे इतने वो सिखा रहे हैं ना डेकोरेशन पीसेस बनाना, तो टाइम नहीं है तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के ये बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने कुछ प्लांटर्स बाज़ार से भी लिए हुए थे, जो मैंने अपने किचन में रखे हुए हैं, तो इतने महँगे भी नहीं, एक्सपेंसिव भी नहीं आते। इस तरह 2-2 करके हर महीने आप थोड़ी-थोड़ी सी डेकोरेशन अपने घर में करते जाएँ ना, तो बिलीव मी आपका घर बड़ा खूबसूरत लगता है। जैसे ये देखिए मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे ना, वैसे ही मुझे शौक आया हुआ था, मैंने कहा यार बड़ा ये वो लग रहा है, ऐसे खाली-खाली लग रहा है। मैं तो जहाँ पे कुछ भी चीज़ ना हो, मैं कुछ ना कुछ फिट करने की कोशिश में लगी होती हूँ। और ये टेडी बियर जो है ना मेरे बेटे का था, मैं उसके लिए 2 लेकर आई थी, उसमें से मैंने 1 यहाँ पे रख दिया, और वो इतना खूबसूरत लग रहा था ना, और ये कोई इतने एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं मैं लाई हूँ, बिल्कुल ये सेल में डिस्काउंट में $1 शॉप से बल्कि मैं ये लेकर आई थी, मुझे याद आ गया। तो ये $1 शॉप में बड़े प्यारे-प्यारे डेकोरेशन पीसेस होते हैं, और ये डीआईवाई तो मैंने आपको बताया ही हुआ है, मैंने अगेन यहाँ पे दिखा दिया। इससे घर बड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, और इससे आपको बड़ी अच्छी-अच्छी वाइब्स आती है। यार ये मत सोचें, हाँ, ज़्यादा ओवर ना कर दें घर की चीज़ों को, क्योंकि फिर उसको क्लीनिनेस में, उसकी मेंटेनेंस में टाइम लगता है, तो लेकिन इतना तो करें कि आप अच्छा फ़ील करें, कोई आपके घर में आए तो वो कहे जी वाह, वाह! तो इस तरीके से मैं छोटे-छोटे जुगाड़ करती रहती हूँ, छत हो गई, नीचे हो गया। अब अपनी कन्वीनिएंट के लिए ना हर जगह को देखें, एक दफ़ा रीचेकिंग की आदत डाल दें हर जगह की, तो उसको मैनेज जब करना आ जाएगा ना, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है डीक्लटरिंग। अपने घर में ना फालतू सामान रखना छोड़ दें आज के बाद से। डोनेट कर दिया करें, लोगों को दे दिया करें, सदका है, वैसे भी सदका जारी है, किसी की मदद कर देना, और वैसे भी चीज़ों को अलमारी की ज़ीनत बनने से अच्छा आप किसी को दे दें। तो इससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करेंगे। और नेक्स्ट चीज़ मैं इसमें मैं बता दूँ आपको कि जब भी आप बाज़ार जाना है, कोई भी चीज़ घर में ख़त्म हुई हुई ना, तो एक लिस्ट चेक लिस्ट बना लिया करें, और रीचेकिंग करती रहा करें कि कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं है। ऐसा ना हो कि डबल चीज़ आ जाए और आपके पैसे ज़ाया हो जाए। तो इसलिए अपनी आँखों के सामने अपनी चीज़ों की अरेंजमेंट करके रखें, चाहे वो ड्रॉ के अंदर हो, चाहे वो ड्रॉ के बाहर हो। वैसे तो मैंने ड्रॉ ऑर्गेनाइज़ेशन आपको लास्ट वीडियो में बताया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है बी प्रेज़ेंटेबल। अपने आप को भी इस तरह रखें, मैं ये नहीं कह रही कि एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव जोड़ा पहनेंगे तो खूबसूरत लगेंगे, एक्सपेंसिव मेकअप करेंगे तो प्यारे लगेंगे। मैं कहती हूँ दिल की खूबसूरती, नीयत साफ़ है ना, तो वो चेहरे पे आती है, और आप ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगते हो। तो इसलिए जो है अल्लाह का ज़िक्र, मैं कहती हूँ उसमें जितनी खूबसूरती है ना, अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दे, ऑटोमेटिकली आपका फेस जो है ना वो नूर से भर जाएगा। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपको। और आपका सिर्फ चेहरा नहीं नूर से भरेगा, आपका दिल भी नूर वाला हो जाएगा। आपके दिल में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई एंग्जाइटी नहीं होगी। और जो बहनें मेरी कहती हैं ना कि जी हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं एक और चीज़ बता दूँ, स्ट्रेस क्यों होता है, कुछ सोचें। उस स्ट्रेस के पीछे हम ही कसूरवार होते हैं, हमारी कोई गलती होती है, हमसे कोई कोताही हुई होती है, क्योंकि फिर क्या होता है, हमारे अंदर जो हमारा ज़मीर है ना, वो हमें पछतावा दिलाता है, वही चीज़ हमारे स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाती है। हम तो इसका मैं कहती हूँ दुनिया की कोई ताकत भी अगर आपको कहे ना स्ट्रेस ख़त्म करने का ये सॉल्यूशन है, मैं नहीं मानती। स्ट्रेस क्योंकि ख़त्म नहीं हो सकता, कम किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह का ज़िक्र है जिससे स्ट्रेस आप ख़त्म कर सकते हो। अल्लाह के ज़िक्र में बहुत बरकत है। एक दफ़ा सजदे में जाके एक आंसू बहाकर तो देखो, कैसे वो तुम्हारा रब जो है वो तुम्हें कितनी नेमतें नवाज़ता है। वो कैसे तुम्हारा स्ट्रेस कैसे रिलीव करता है, ये मैं आप लोगों को गारंटी से कहती हूँ, एक दफ़ा करके देखो। और इस्तग़फ़ार का विर्द अपने मुँह पे हर वक़्त रखो, क्योंकि जाने-अनजाने में हमसे कुछ भी गलती हो जाती है, हमें नहीं पता चलता यार। तो बस अल्लाह से माफ़ी माँगते रहो, गुनाहगार बंदे हैं हम, ख़ताकार बंदे हैं, छोटे से बंदे हैं। तो इसलिए अपनी गलतियों की, कोताहियों की जो माफ़ी है वो माँगनी चाहिए बार-बार अपने अल्लाह सुब्हान तआला से। तो जी, यहाँ पे एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे बच्चे, आप अपने बच्चे को कैसे सुलाती हैं? हमारे बच्चे तो जब तक हम ना सोएं सोते ही नहीं हैं। तो देखो उनको बच्चे यही माँगते हैं, माँ जो साथ सोएगी तो वो सोएँगे। तो मैं इसी तरह अपने बच्चे के साथ लेटती हूँ, उसको उसकी मैं अपना जो है उसको कंपनी देती हूँ, फिर उसको सुलाती हूँ, और माँ की कंपनी देना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपने बेटे से बातें करके फिर उसको सुलाती हूँ, और उसके बाद फिर उस जब सो जाता है ना, तो फिर उसको किसी न किसी के हवाले करके तो फिर मैं जाके अपने काम ख़त्म करती हूँ। तो ये इस तरीके से बच्चों की रूटीन खुद मैनेज करनी पड़ती है हम लोगों को। अच्छा, यहाँ पे मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं इस्मत और फ़िज़ा, उन्होंने कहा था हमारा नेम लीजिएगा, तो मैंने आप लोगों का ले लिया है। एक्चुअली ना मैं नेम नहीं लेती, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वो हैं जो कहते हैं, तो लेकिन आप लोगों ने दुआ का भी कहा है,
तो बस एक ही दुआ दूँगी सबको कि अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब की मुश्किलात को हल करे, आसानियाँ पैदा करे हम सब के लिए। और एक और चीज़ बताऊँ, किसी और के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए भी आसानी पैदा करेंगे। किसी और के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा सोचेंगे। तो इस वजह से बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।